नाम पता चल चुका था। अब वो उससे कहता है, बताओ आखिर तुम हो कौन और तुम किम जिम बनने का नाटक क्यों कर रही हो? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? हारी कहती है, देखो सुंग जून, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। दरअसल किम जिम मेरी दोस्त है और उसने ही मुझे तुमसे मिलने को कहा था, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। लेकिन उस दिन तुमने मुझे होटल में देख लिया और तब से सारी चीजें बिगड़ने लगी। आज तो मैं तुम्हें सब सच बताने वाली थी और तुमसे माफी भी मांगने वाली थी। सुंग जून कहता है, तो असली किम जिम वही है जिस लड़की के बारे में मैं सोच रहा हूं। और फिर इतना कहकर सुंग जून गुस्से में उसके पास से चला जाता है। यहां शिनहुक किम जिम से कह रहा होता है, किम जिम, प्लीज कहीं मत जाओ, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? लेकिन किम उसकी बात का जवाब नहीं दे पाती और तभी उसे सुंग जून की कॉल आ जाती है। अब सुंग जून उससे रोकर कहता है, मुझे पता चल गया है कि तुम ही किम जिम हो और मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूं। किम जिम जल्दी से भागकर सुंग जून की तरफ जाने लगती है और रास्ते में उसे वो मिल जाता है। अब वो उससे कहता है, आखिर तुम मुझसे क्यों चुप रही? बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन अब कोई बात नहीं, इसमें गलती मेरी है, मैं ही तुम्हें नहीं पहचान पाया। लेकिन अब ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि तुम कितनी बदल गई हो और हालात कैसे हैं। किम कहती है, शायद मेरी भी इसमें गलती थी कि मैंने तुमसे झूठ बोला। सुंगजून कहता है, अब तुम इन सब बातों को छोड़ो और मुझे लगता है कि अब से हम दोनों को एक नई शुरुआत करनी चाहिए। किम कहती है, हारी ने ही तुम्हें सब सच बता दिया होगा। सुंग जून कहता है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे खुद पता चला और मैंने खुद ये अंदाजा लगा लिया कि तुम ही किम जिम हो। यहां घर आकर किम हारी से कहती है, क्या तुम ठीक हो हारी? मैंने सुना है कि तुम्हें सुंग जून को कुछ बताने का मौका नहीं मिला। हारी कहती है, मैं कल उसे सब बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसे खुद पता चल गया। चलो अच्छा है, कभी तो उसे पता चलना ही था। इतना कहकर वो बाहर किसी से मिलने का कहकर जाने लगती है। यहां अब किम हारी के रूम में वो लेटर देखती है जो हारी सुंगजून को देने वाली थी। उसमें लिखा था कि वो सुंगजून को चाहने लगी है। तभी वो बाहर हारी को ढूंढने आ जाती है और देखती है कि हारी एक जगह पर बैठकर जोर जोर से रो रही थी। अब किम भी उसके लिए परेशान हो रही थी। अगले दिन किम जिम जब वापस आती है तो वो सुंगजून से बिल्कुल अलग बर्ताव करने लगती है। वो उसे और उसकी बातों को इग्नोर करने लगती है और एक एम्प्लॉय की तरह व्यवहार करने लगती है। सुंगजून उससे से कहता है, तुम एक रात में कैसे बदल गई? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? किम कहती है, मुझे लगता है कि हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए और मैं तुम्हारी दोस्ती का फायदा नहीं उठा सकती। सुंगजून कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? क्या हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक है? और कल हम जिस तरह से मिले थे, क्या तुम उसे सिर्फ दोस्ती कहोगी? किम जिम कहती है, तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो, अपने पहले प्यार तक। लेकिन मुझे ये सब बेकार लगता है। सुंग जून कहता है, शायद तुम पागल हो गई हो। क्या तुम्हारे ऐसा करने के पीछे कोई वजह है? लेकिन किम उसकी बात का जवाब नहीं देती। वो ये सब हारी की वजह से कर रही थी, क्योंकि हारी सुंग जून से प्यार करती है और वो अपनी दोस्त को इस हालत में नहीं देख सकती। सुंग जून उसका कोई जवाब न पाकर गुस्से में चला जाता है। यहाँ किम जिम शिनहुक कुछ पैसे देती है और कहती है, ये हॉस्पिटल के पैसे हैं, क्योंकि तुम्हें उस दिन मेरी वजह से ही चोट लगी थी, इसलिए तुम इसे रख लो। उसकी इन हरकतों से शिनहुक हंसने लगता है, पैसे उसे वापस कर देता है और चला जाता है। यहाँ किम जिम बाहर हारी को किसी लड़के के साथ देखती है। वो उसे खींचकर घर में ले आती है और कहती है, आखिर तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो जैसे तुम बिल्कुल ठीक हो? उस दिन रो रही थी। हारी कहती है, तुम भी तो ठीक होने का नाटक कर रही हो, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं कर रही? किम कहती है, हाँ, मैं तुम पर बहुत गुस्सा हूं, लेकिन सुंगजून की वजह से नहीं, क्योंकि इन सब में मैंने ही तुम्हें धकेला था। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं, लेकिन अब मेरा गुस्सा तुम्हारे इस बर्ताव को लेकर है। हारी कहती है, देखो, तुम मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो, मैं यहां से जा रही हूं। किम कहती है, नहीं, यहां से मुझे जाना चाहिए, तुम्हें नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा घर है। और फिर किम जिम अपना सारा सामान लेकर अपने घर आ जाती है। यहां सुंग जून आज ही किम जिम के घर आया था। किम उसे देखकर हैरान होती है। किम के मम्मी पापा सुंग जून को पहचान लेते हैं, क्योंकि वो बचपन में उनका पड़ोसी हुआ करता था। किम उससे कहती है, आखिर तुम यहां इस वक्त क्या कर रहे हो?
रात में बाहर सुंगजून किम से फिर यही सवाल करता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम नहीं बताओगी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है? किम कहती है, दरअसल मैं ये सब हारी की वजह से कर रही हूं, क्योंकि वो दिल ही दिल में तुमसे प्यार करने लगी है और मैं तुम्हारे करीब आकर उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि वो सिर्फ मेन बैंड ही नहीं, बल्कि मेरी फैमिली की तरह है। सुंगजून कहता है, देखो किम जिम, अगर मैं किसी को पसंद करता हूं तो वो सिर्फ तुम ही हो और सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता रहूंगा, और मैं इसके लिए तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे खुद से दूर ना करो। एफिस में सबको पता चलता है कि शिन हुक इस कंपनी को छोड़कर यूरोप ट्रांसफर हो रहा है। इस बात से सब लोग हैरान थे। किम उससे पूछती है, क्या तुम सच में दूसरी कंपनी में जाने वाले हो? शिनहुक कहता है, पता नहीं, शायद हो सकता है, और बस इतना कहकर चला जाता है। मिस छा ऑफिस में सबको बताती है कि उनकी मैगजीन कंपनी अब ग्रो करने लगी है और उनकी रैंक भी बढ़ गई है। इस बात से सभी एम्प्लॉय बहुत खुश थे। रात में सुंगजून शिनहुक से मिलने आया था। वो शिनहुक से कहता है, क्या तुम सच में दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो? शिनहुक कहता है, पता नहीं, मैं ज्वाइन कर भी सकता हूं। अगले दिन जैसे ही किम जिम हारी के घर आती है, तो उसे हारी कहीं भी दिखाई नहीं देती। ओसी बताती है कि उसने हारी को बहुत सा सामान लेकर कहीं जाते हुए देखा था। किम जल्दी से हारी को ढूंढने लगती है, लेकिन हारी उसे कहीं नहीं मिलती। अब वो सोच रही थी कि शायद वो कोरिया छोड़कर जा चुकी है। इस बात से वो वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।